चलो भाई देखो अपने क्या आदमी झूठ बोल रहा है। ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है लाहौर की सड़कों पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। से मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो? आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। बात तो सही है। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। नहीं, अभी और सुनिए। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना। कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या? अरे बाबा! 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात है। ये आंखें दिखा रहा है। जज्बातियों के फैसला मत लीजिए, जज्बातियों के फैसला दैट्स ओके। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कश्मीर में पहलगाम में एक अटैक हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन सब का दोषी मैं किसी को नहीं मानता भाई, इन सब का दोषी हम लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे देकर इन लोगों से सामान खरीदते हैं, फिर यही पैसे कहीं और जाते हैं और फिर यही पैसे तुम्हारी बर्बादी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही जैसे लोग ऐसे हैं जो मौन रहते हैं इन सब चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर मौन बन के चुप्पी साध के रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे साथ तो कभी होगा ही नहीं भाई, क्योंकि हम तो बहुत सेफ हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपके लिए अब नासूर बन रही हैं, आपके जख्मों के लिए नासूर बन रही हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें करना बंद करिए और आवाज़ उठाना शुरू करिए। तो बात कर लेते हैं इस डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले मेजर गौरव आर्या, जो कि इस डिबेट में बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और भी आतंकवादियों को, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। तो लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहेगा। इसमें गौरव आर्या ने जो एक बिटर ट्रूथ होता है वो बताया है, उसे देखकर आपकी आंखें जरूर से खुलने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करना मस्ट है भाई, सबके पास शेयर करो दबा के, सबको सच्चाई से अवगत होना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर दबा के करना। तो चलिए आज की इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। समाचार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंजूनाथ राव की भी पत्नी पल्लवी, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना। ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती है? लेकिन अविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं। भारत में हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इसराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को। यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों ये? अभी मजा आएगा ना। टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे। तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? 100 और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर। और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तक हमारे मतलब आपको मत तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है
हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए, यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा, सरहद के उस तरफ गिरे इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। तो इस डिबेट के फर्स्ट भाग में आपने देखा किस तरीके से यहाँ जो मेजर गौरव आ रहे हैं उन्होंने अटैक की वजह बताई और उसका सॉल्यूशन भी बताया है पूरी अच्छी तरीके से। मैं भी इनकी बातों से बिल्कुल अग्री करता हूँ। अगर आप क्या सोचते हो इस डिबेट के बारे में, आप भी नीचे कमेंट में लिखिएगा। अभी आगे और डिबेट में मजा आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो आगे आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे की वीडियो को आप देख लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा, और उसमें गौरव, मैं जब इंसान के मरने की बात करती हूं, मैं आपका रिएक्शन देख रही हूं, कट गया उनका लाइन। लेकिन गौरव आर्या, मैं आम लोगों की बात कर रही हूं। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। लेकिन 7 पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी फैसला, लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए, आपका घर है, घर के आगे घास है, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है?
सारी मेच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा कि हम मेच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मेच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत गुस्सा है। गौरव आर्या जी, मजा आया। तो आपने देखा किस तरीके से मेजर गौरव आर्य ने सच्चाई बताई है, बिल्कुल इस अटैक की सच्चाई बताई। और अन्य भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ, बंगाल में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, हर जगह हो रहा है भाई, उस चीज़ के बारे में इस समय जो मेजर गौरव आर्य ने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि आपके दुश्मन सिर्फ कहीं नहीं है, आप अपने दुश्मनों को पहचाना सीखिए, ऐसे लोगों को इकोनॉमी से बाहर निकालिए, तभी आप लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स हो पाएंगे, आप सेफ रह पाओगे। तो ये चीज़ें थी आज के वीडियो में। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। साथ ही आपकी क्या राय है इस अटैक के बारे में, इस डिबेट के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई सजेशन हो हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस वीडियोस के लिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम कमेंट्स पढ़ते हैं, हम आपका बात हम तक पहुंचती है, हम उस पर जरूर से विचार करेंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वीडियोज़ में। उन सारी चीज़ों को लिखने के बाद अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 70 के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आप लोग चाहें तो बस एक ही दिन में हो सकते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम आपकी आवाज़ बनते हैं।